हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टेक्सपो। मैं हूं आपका विकास। मैं हूं आपका आकाश। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ सवाल हैं। क्या आपके इनबॉक्स में यूजफुल मेल से ज्यादा स्पैम मेल भरे हुए हैं, बट आपने तो उन वेबसाइट को कभी विजिट ही नहीं किया? या फिर आपको कोई कॉल आता है एक्स वाई जी कंपनी से कि भैया लोन ले लो, बट आपने तो उस कंपनी को अपना नंबर तक नहीं दिया। ये चक्कर क्या है बॉस? तो आज हम इसी इशू पे बात करेंगे, डेटा प्राइवेसी। बट उससे पहले समझ लेते हैं ये डेटा होता क्या है। लोग कहते हैं डेटा ऑयल है। इसका मतलब क्या है? इस पे कोई लॉज बने हुए हैं क्या? किस किस कंपनी में डेटा ब्रीचेस हुए हैं, और हुए हैं तो इसके रिperकशन क्या है? और एज एन इंडिविजुअल हम खुद को कैसे बचाए इस इशू से? इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ कब आ रहा है? सब समझेंगे दोस्त इस वीडियो में, बट एंड तक बने रहें प्लीज। और अगर अगर आपने कुछ भी सीखा इस वीडियो से तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो ये रहा आज का वीडियो, डेटा डेटा प्राइवेसी प्राइवेसी। डिस्कशन तो डिस्कशन बनता तो है। बनता है। चलिए आज हम लोग जानते हैं डेटा होती क्या है। सबसे पहली बात, डेटा मतलब कोई भी इंडिविजुअल से रिलेटेड डेटा। फॉर एग्जांपल चाहे आधार कार्ड हुआ, पूरे दुनिया में ये आधार कार्ड नंबर दो तो मैं किसी का सर्च करो तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा, ये मेरा आधार कार्ड नंबर है, ये मेरे प्रशांत का है। तो जो कोई भी डेटा जो इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, जैसे फोन नंबर हो उसका, पैन कार्ड नंबर हो, आधार कार्ड हो, सबसे सबसे बड़ी चीज जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर। तो डेटा वही होती है आपके लिए, फॉर इंडिविजुअल। जी जी, प्रशांत ने डेटा को एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम समझते हैं डेटा प्राइवेसी क्या होती है। तो जो सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं, जो हम्म। एक इंडिविजुअल फॉलो कर सकता है टू प्रोटेक्ट हिज हर पर्सनल डेटा, वो क्या होता है? डेटा प्राइवेसी। हम डेटा प्राइवेसी के हेल्प से अपने डेटा को किसी गलत हाथ में जाने देते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम्म। ये एक लेमन टर्म से हम समझ सकते हैं डेटा प्राइवेसी को ऐसे। राइट, और ये इम्पोर्टेंट भी काफी बहुत हो जाता है कि डेटा हमारा, क्यों पर्सनल डेटा हमारे, चाहे जो भी डेटा है वो कैसे हम्म। उसको हम सेफ रखें। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है और बहुत सारा डेटा, जब इंडिविजुअल डेटा किसी के पास जाता है तो वो किसी भी तरीके से वो यूज हो सकता है, रीयूज हो सकता है, वो ब्लैक मार्केट में बेचा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो सिंपल वही बात है कि हम्म। बस हमें अपना डेटा को, मतलब उस प्रिवेसी को मेंटेन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब किसी वहीं। को और कंट्रोल ना, जी जी। किसी को कंट्रोल नहीं देना अपने डेटा को। थोड़ा राइट। कंट्रोल अपने कहाँ का अपन एक्सेस दे रहे, उन लोगों को नॉलेज रहे कि कहाँ कहाँ दे रहे हैं अपन उस डेटा को कंट्रोल। और डेटा जी प्राइवेसी तो को चीज। बिकॉज डेटा आजकल हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम्म। आफ्टर इन्वेंशन, लाइक आफ्टर कमिंग ऑफ दिस इंटरनेट और कंप्यूटर्स के बाद, ये हम्म। डेटा इतना मतलब आपका लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। जैसे होता है ना हम्म। इंजन का ऑयल होता है, वैसा लाइफ से जुड़ चुका है डेटा हमारा राइट। लाइफ में। हम बोल सकते हैं जो डेटा ब्रीचेस जो हो रही है आजकल। तो डेटा ब्रीच हम्म। क्या है, मतलब डेटा ब्रीच होती है क्या, मतलब सिंपल वर्ड में बोला जाए तो डेटा ब्रीच बेसिकली होती है डेटा का लीक होना, हमारे हम्म। बिना नॉलेज के। करेक्ट। तो जो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने हमें हमें बहुत सारे स्पैम्स मेल आते हैं। तो कोई वेबसाइट, और हमने उस वेबसाइट को विजिट भी नहीं किया, पर अपने को उस वहां से स्पैम मेल्स आ रहे हैं, तो अपन कंफ्यूज है अपन को वो मेल आ क्यों रहे हैं, क्योंकि अपन तो उसने वहाँ हम्म। मतलब कि साइट को विजिट ही नहीं किया। करेक्ट। क्या होता है ना कि जब डेटा ब्रीच जो होता है, उससे क्या इम्पैक्ट होता है कि आप अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को, आपके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन को सब कोई राइट। जान सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये करेक्ट। करेक्ट। डेटा ब्रीच का मतलब बहुत खतरनाक उसका एक पॉइंट है। हम्म। हम्म। और ऑब्वियसली ये डेटा ब्रीच जो होता है, ऑब्वियसली आपका आइडियोलॉजी को इम्पैक्ट तो करता ही करता है, आपके फाइनेंशियल मेंटल स्टेट सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है। अभी हम ओवरऑल ऊपर से समझ लेते हैं कि जिस तरीके से जब भी हम्म। डेटा, कोई भी डेटा किसी के पास जाता है, फॉर इंस्टेंस अगर वो किसी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका सुना होगा, ये बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल है कि किस तरीके से डेटा ब्रीच हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि वो डेटा जब ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है तो वो किसी भी हम्म। भाव में बिक रहा है। हमने बहुत सारे ऐसे प्रीवियस एग्जांपल देख रखे हैं जिस तरीके से डेटा को ब्लैक मार्केट में बेचकर उनके प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उनके क्रेडिट कार्ड, सीवीवी और सारी चीजें वो लीक कर दी जाती है और बेची जाती है, और लोग वहां से कुछ भी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। इनफैक्ट गेमिंग वगैरह में भी ये सब होता है। क्या होता है ना कि जैसे मान लो मैं मार्केट में इन कर रहा हूँ, मेरे पास कोई हम्म। नया प्रोडक्ट है। तो मैं क्या राइट। करूंगा, मैं डेटा को एनालाइज कर लूंगा पहले कि भाई हम्म। कमोडिटी का क्या मतलब फीचर क्या है, मतलब उसका फ्यूचर क्या है मार्केट में, लोग को हम्म। क्या पसंद है, ताकि मेरा हम्म। रिस्क कम हो जाए। मान लो मैं करेक्ट। नया प्रोडक्ट ला रहा हूँ, मुझे क्या करना, मुझे कस्टमर को एक अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। लेकिन मेरे को अगर उसका डेटा पता रहेगा, उनके बारे में, उनका हैबिट्स, उनका बाइंग हैबिट्स पता रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, बस उस फीचर को अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट कर लूंगा और फिर मैं हम्म। आराम से अपना मार्केट का राजा बन जाऊंगा।
तो तो ये वही एक बड़ी बड़ी मैल सारी, प्रैक्टिस है ये। राइट, बड़ी बड़ी हम्म कंपनी ऐसे ही एनालाइज करती है, वो डेटा एनालिस्ट को इसलिए इतने हम्म। पैसे दे रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैटर करता है ना आकाश की ये कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक है, हम्म। कि कंसेंट है कि नहीं हमने। अगर मान लो मैं कोई कंपनी खड़ा कर रहा हूँ, मुझे यूजर से कंसेंट है कि मैं उसको डेटा यूज कर सकता हूँ, राइट। राइट, तो तब वो सबसे इश्यू नहीं कंसर्न होगा। तब दैट इज नैतिक, नैतिक बोल सकते हैं हम लोग उस चीज को। बट हम्म। अगर बट अगर क्या होता है कि अगर मैंने, आप मान लो आप एक ब्लैक मार्केट में सेलर हो, आपसे गजब बेइज्जती है। डेटा कुछ लिया, उसको एनालाइज किया, कंसेंट नहीं लिया मैंने यूजर से, बट मैंने उसका राइट। डेटा एनालाइज किया और फिर हम्म। उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को एक मतलब मार्केट में पेश किया, तो मेरे पास एक अपर हैंड है, बट वो मॉरली सही नहीं। राइट। करेक्ट। हम ऑब्वियसली ये डेटा बहुत सारा बात हो गया हमारे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है कि बस ऐसे ही है? तो मेरे लोग ऐसे हिसाब बोलते हैं कि डेटा प्रिवेसी इज अ मिथ, लेकिन फिर भी हम हम ऐसे देख सकते हैं कि बहुत सारा गवर्नमेंट ऐसे आगे आ रही है कि जैसे GDPR है जैसे यूरोपियन यूनियन का। आई थिंक यूरोपियन यूनियन जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से डेटा प्रिवेसी और प्रोटेक्शन को वो लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। आफ्टर कैम्ब्रिज एनालिटिका ये ज्यादा ही बढ़ गया, कि लोग बाकी करने लगे, US में भी ऐसे करने लगे। पहले डेटा ब्रीचेस होते थे वो कुछ कुछ उनको कुछ सजा नहीं मिलती थी, कोई रिपरकशन नहीं होते थे, वो निकल जाते थे, ठीक है डेटा चला गया चला जैसे आपने बोला यूरोपियन कंट्री का सबसे बड़ा GDPR जो है मोस्टली जो फॉलोस होती है, तो गया। अब मुझे लगता है इंडिया में भी ऐसे शायद रिसेंटली कुछ बिल पास हुई थी, और फिर कुछ विड्रॉ से कुछ हुआ है उसमें, तो क्या नाम था कुछ बिल का, डिटेल डिजिटल पर्सनल डिटेल प्रोटेक्शन एक्ट, कुछ उन्होंने बिल पास किया था हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन जो अभी ड्राफ्ट हुआ है, खैर पहले करेक्ट। कहा जाए तो पहले बिल पास हुआ था, एज इन पास भी नहीं हुआ था, वो भी ड्राफ्ट हुआ था 2000 आई गेस 18-19 में ये ड्राफ्ट बनाया गया था, फिर 2019 में इसको दिया गया हमारे जॉइंट। कभी भी कोई बिल बनता है ना तो उसकी सारी चीजें लिखी जाती है, और लिखने के बाद वो एक जॉइंट सेक्रेटरी जो पार्लियामेंट का होता है, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों मिले हुए होते हैं, उनको मिला करके एक एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जो कमीशन बनाया जाता है इनफैक्ट, कि वो उसको एनालाइज करेंगे कि कुछ अमेंडमेंट्स है कुछ नहीं है, तो वो बताएंगे। तो वो लोग क्या हुआ था कि वो जो बना बिल, उसके बाद जब वो फाइनली अमेंडमेंट होके आया कि क्या इसमें सुधार होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसमें ही 2 साल लग गए। तो इतनी विडंबना है हमारे देश की कि 2 साल तो टाइम ही लग जा रहा है भाई उनको। सरकारी काम इंडिया में तो उनको 2 महीना बोला गया था, उनको बोला गया था कि भैया 2019 के जो बजट सेशन होता है उसमें आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। उन्होंने सबमिट करा 2021 में, 19 में भी नहीं, कि 19 एंड में विंटर सेशन तक कर दिया, 2021 में किया। और उन्होंने उन्होंने शायद बाय मिस्टेक शायद 2 महीने में 2 साल सुन लिया होगा। हो सकता है वो बार अरे बार भाई मानते साहब रहे। लॉकडाउन था, लॉकडाउन था, घर से बाहर निकल पाए वो लोग। ऐसा था क्या? खैर अच्छा। जो भी है देखिए वो। आकाश ने, ये पॉइंट्स तो आकाश ने अच्छा कवर कर रहा है, अभी आगे करेंगे भी। लेकिन आकाश ने एक पॉइंट कहा था, डेटा लाइक डेटा प्राइवेसी इज अ मिथ, ठीक है। हम्म। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हम्म। हम लोग सब चीज कोशिश करते हैं कि डेटा सिक्योर हो जाए, हर प्रोटोकॉल हम्म। फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हैं, बट कहीं ना कहीं डेटा आप अपने हाथ से जाने दे रहे हो। हाँ। तो करेक्ट। ये आप कोई भी ऐप ओपन कर रहे हो, फूड फूड ऑर्डर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कैब बुक कर रहे हो, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना फोन नंबर, इवन आप खाना ऑर्डर करते हो, आप खाने की जो बिल होता है ना, उसका फोन नंबर एड्रेस नाम रहता है। आप खाना तो हम्म। निकाल लेते हो और उसको डस्टबिन में फेंक देते हो। तो एक हम्म। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि किसी के बारे में जानना है आपको ना, उसका डस्टबिन देख लो। डस्टबिन में आपको बहुत सारे बिल्स मिल जाएंगे, उसे खाना हैबिट, वो क्या खाना पसंद करता है, उसका क्या प्रोडक्ट्स, कितना मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट उसका इंक्लिनेशन है, या फिर गैजेट्स ज्यादा लेता है या कपड़े ज्यादा खरीदता है। आप हम्म। बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हो, मतलब बहुत फनी था हम्म। वो आर्टिकल। लेकिन मैं बहुत शॉक हो गया कि भाई मैं तो वही करता हूँ, मैं हम्म। अपना खाना लेता हूँ, बस खाना का वो प्लास्टिक फेंक दिया, मेरे नंबर गया उसमें, मेरा एड्रेस गया, वो कहाँ जा रहा है, वो मतलब सब तो, वो तो इजी टू यूज है किसी के लिए भी ना। हाँ वो मिथ ही है मतलब ना गा एक तरीके से। अपने बिल पे आ जाते हैं, जो इंडिया में हम्म 2019 में 18-19 में जो बिल लाया गया था, तो वो बिल बेसिकली बहुत बहुत तो कैम्ब्रिज एनालिटिका हुआ बेसिकली, तो इंडिया में जियो रेवोल्यूशन आ गया, जिसके हमारे बारे में हमने वीडियो भी बनाया है, तो प्लीज आप देख सकते हो उसको। तो प्लीज देखिए। जो जियो रेवोल्यूशन आया उसके बाद से डेटा इतना, लोग बोलते हैं कि इंटरनेट दो 90s पे आया, बट इंडिया में इंटरनेट 2016 में आया टेक्निकली सबके करेक्ट। पास।
तो सबके हाथ में। सबके हाथ में इंटरनेट 2016 में ही आया, तो उसके बाद लोग समझने लगे कि डेटा की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फिर बहुत, खैर ये मांग तो बहुत पहले से हो रही थी 2010 से कि कोई बिल आए। तो जब बिल आया तो उसमें तो ऐसा हुआ कि अभी उनको अमेंडमेंट इतना करना पड़ गया कि जो जो मेन क्रक्स था बिल का वही चेंज हो गया। तो हम बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने बिल बनाया था और जो अमेंडमेंट हो के बिल सजेस्ट किया गया, और कितने अमेंडमेंट उसमें 84 अमेंडमेंट्स लगाए गए कि ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए, तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। फिर सरकार ने कहा कि अरे ये तो अगर हम नया करते तो भैया पूरा पूरा चेंज करना पड़ जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, हम विड्रॉ कर लेते हैं इसको। अब हम फिर से लाएंगे इसमें इंफॉर्मेशन और जो भी अमेंडमेंट है वो सारा चीज लाएंगे। उसमें एक्चुअली जब भी बिल बनता है ना तो दो पार्टीज होती हैं, हम्म। एक सपोर्टिंग वाली एक अगेंस्ट वाली। तो एक जो प्राइवेसी कंसर्न वाले जो लोग थे, जो एंथुसियास्ट थे, जो हम्म। या फिर इस बिल को किस तरीके से बना जाए वो वाला पार्ट था और स्टेक होल्डर थे, और दूसरा जो कंपनीज थी, कॉर्पोरेट सेक्टर थी, कि भाई हमारा डेटा जा हम्म। रहा है, हम डेटा लेते हैं, हम इसको एनालाइज करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि ये बहुत ज्यादा हार्श रूल बना रहे हैं, और क्योंकि हम्म। और जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स इस तरफ से जो प्राइवेसी कंसर्न वाले पार्ट से थे, वो बोल रहे थे बहुत लीनियंट है। तो वो मैच ही नहीं कर पाया, तो ये विड्रॉ हुआ। अभी खैर हम्म। 2022 में एक नया ड्राफ्ट बना है ड्राफ्ट। जो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है, अच्छा लग रहा है देखने में, और सारा कुछ जो भी पुराना इंफॉर्मेशन था, जो अमेंडमेंट्स थे, वो सब भी उसमें लाए गए हैं। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं, लग रहा है काफी काफी छोटा कर दिया गया उस पूरा बिल को, जो पुराने बिल हाँ। से ये बिल काफी छोटा है। और हम्म। कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे वो क्या नाम है उनका, वो हो रहा था ना कि कलेश क्लैश हो रहा था उनका, जो हाँ। थॉट्स, उसको हटा दिया गया है। हाँ। तो खैर हाँ, देखते ताकि हैं कि अभी अभी कॉमन ग्राउंड बन पाए। होपफुली कि आगे चार तो पांच साल में तो पास हो जाएगा ये। मेरा आप दोनों से सवाल है कि आप जो बाकी कंट्रीज के जो अपने रूल्स हैं, जो भी हम्म। लॉज हैं, हम्म। उसमें से कौन सा एक लॉ चाहते हो कि अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो? कि जो जीडीपीआर है, मैं ठीक हम्म। ठीक बताऊं कि मैं जीडीपीआर का जो भी है, जिस तरीके से वो हम्म। गवर्न करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। है। और बहुत जी। इंपॉर्टेंट एज अ वर्ल्ड पर्सपेक्टिव रखते हैं कि किस तरीके से वो लोग प्राइवेसी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। मुझे कोई लॉ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कराना है, मुझे बस वो कंसर्निंग फैक्टर जो उनका है ना, जीडीपीआर वालों का, यूरोपियन यूनियन का, वो इंडिया में भी होना चाहिए। और डेटा को उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है ऐड ही तो दिखा रहा है। अरे ऐड सिर्फ नहीं हम्म। दिखा रहा है, आपकी आइडियोलॉजी चेंज कर रहा है, सिर्फ ऐड नहीं दिखा रहा है वो, करेक्ट। चीजों को, आपकी मेंटेलिटी को चेंज कर रहा है। लेकिन लोग इसको समझ आपको नहीं रहे इन्फ्लुएंस हैं। कर रहा है। इन्फ्लुएंस कर रहा है बेसिकली। तो आप उस कंसर्न को बहुत इंपॉर्टेंस के साथ ले, और इंडिया में कम से कम वो कंसर्निंग अवेयरनेस तो आए कि भाई ये इम्प्लीमेंट करना है और अच्छे से, और ताकि तभी ये प्रोसेस फास्ट हो पाएगा, वरना फिर ऐसे ही लटकता रह जाएगा। जी, क्योंकि क्योंकि मैंने देखा है ना, अक्सर क्या हुआ है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन आते हैं ना, हम्म। हमारे मास को वो लोग एजुकेट नहीं करते हैं। बस हाँ। आ गया, कुछ भी आ गया, बस न्यूज आ कुछ गया भी। कि ये बिल पास हो गया। अब हाँ। आधे लोग को तो कुछ न्यूज पता समझ रहता नहीं नहीं आता है, है। फेक न्यूज, हाँ फेक न्यूज बिलीव करके फिर मारपीट चालू हो जाता है। जैसे जीडीपीआर में होता है ना, राइट टू गेट लाइक फॉरगॉटन, आप अपने डेटा को हम्म। हटा सकते हो, हम्म। है ना? नहीं, वो चीज बेस्ट चीज। ये इंडिया में भी था। तो ये लास्ट जी। लास्ट बिल में इंडिया में भी था, राइट टू बी फॉरगॉटन, कि आप डेटा, अभी आप स्विगी में फोन करो, आप उसको मेल करो कि भैया मेरा अकाउंट डिलीट कर दो, तो वो डिलीट कर देंगे, नो क्वेश्चन आस्क। तो इंडिया में भी है ये प्रोविजन। तो मतलब मेरी बात पहले से मान ली हाँ, गई है। वही बात है ना, विकास विकास की बात मानी जाती है। सबका साथ सबका विकास। तो और जैसे जो हम्म। जीडीपीआर में जैसे एक रूल है कि जो भी डेटा ब्रीचेस होती है उसको विद इन 27 आवर्स में आपको रिपोर्ट कर सकते हो, तो वो सेम चीज इंडिया में भी लागू होनी चाहिए। हम्म। एक्चुअली प्रशांत ने बात किया था डेटा ब्रीच के बारे में, तो मैं जान चाहता हूँ प्रशांत, आप कुछ बताइए आप हम ऑडियंस को कि कौन कौन सी कंपनी में डेटा ब्रीचेस हुए हैं। वैसे तो देखा जाए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में डेटा ब्रीचेस हुई है। फॉर एग्जांपल मैं जब बताता हूँ आपको, जैसे याहू में हुई थी 2013 में, हुई थी अगस्त वो में। तो अभी तक तो का अराउंड सबसे बड़ा ब्रीच है, सही बात है। अराउंड 3 बिलियन अकाउंट उसमें अफेक्ट हुई थी। और अब याहू क्या, आप जब अपना आधार का ही ले लो आप, उसमें भी आपका। याहू का मैं एक चीज बस स्टैट एक बताना चाहता हूँ, हम्म। मैंने याद कर रखा है, मुझे बताने दो। क्या याहू बोलिए, जब आप बोलिए। जब डेटा ब्रीच हुआ ना 2013 में, उन्होंने माना नहीं, ठीक है। फिर कुछ साल बाद उन्होंने बोला कि 500 मिलियन यूजर जो है वो इम्पैक्ट हुए उससे, ठीक है। हम्म। फिर 2014 में उन्होंने ये कंफर्म, 2016 में इनफैक्ट कंफर्म किया ये कि हमसे गलती हो गई, 1 बिलियन लोग अफेक्ट हुए हैं। फिर अभी I- हम ये जानते हैं कि
जितने यूजर थे याहू के, अराउंड 3 बिलियन यूजर थे, जी। वो सारे इम्पैक्ट हुए उससे। तो यही प्रॉब्लम है कि जब कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है ना, जैसे प्रशांत ने अभी मेंशन किया कि वो 24 आवर में आपको रिपोर्ट करना होता है, आप नहीं करोगे तो उसके रेपोकेशन है 72 आवर्स। 72 आवर्स में। तो अगर वो आप नहीं करते तो वो रेपोकेशन का सामना करना पड़ेगा आपको, बट ये पहले तो नहीं था। तो ये लोग भाई अपने हिसाब तो से अपना खींच रहे तो थे। बाकी तो हम यूजर्स क्या बोले, गजब टोपीबाज है याहू को। गजब टू भी बात है। गजब टूबीबाज आदमी। कब से अंधेरा में रखा है, मतलब हमें अभी हाँ तक अभी कुछ स्टैट्स पता चल रहे हैं। हाँ। पहले 500, फिर 1, फिर 3। सही में यार, मतलब हम कितने मतलब इनोसेंट हैं हम एज अ यूजर, कि अपना हम मान डेटा, भी अपना लेते हैं। फोटोज, हाँ मान लेते हैं और हम यूज कर रहे हैं। जैसे यूजर कोई यूज करने किसी मनाही नहीं है, आप यूज करो, लेकिन हाँ एक कंसेंट लो। एक होता नहीं कि हम्म। क्यों ले रहे हो डेटा, ये पता होना चाहिए। अब मैं जा मुझे रहा हूँ लग पीडीएफ टू डॉक कन्वर्ट करने के लिए, अब बोला भाई आधार कार्ड नंबर दो, क्यों दो भाई, तुम्हें क्या कहा। ये अच्छा तुम कर पीडीएफ रहा डॉक कन्वर्ट करो ना, तुम डॉक कन्वर्ट करो, तुम्हारा काम कन्वर्ट करने का, तुम आधार कार्ड लेके क्या करेगा मेरा। तो ये चीज मतलब ये बेसिक है, जो अब बहुत लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, अच्छा भाई डाल दे भाई, इन्फॉर्मेशन डाल दे, लेकिन वो हम्म। हड़बड़ी काम गड़बड़ी का होता है। सही बात है। करेक्ट करेक्ट। आप मुझे आधार लगता है का ना कुछ जो, बता रहे थे प्रशांत। हाँ, जैसे आधार का भी जो डेटा लीक होता हमारे इंडिया में, जनवरी 2018 में, तो अराउंड 1.1 बिलियन इंडियन सिटीजन का डेटा लीक होता विद बायोमेट्रिक डेटा, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिश का हो गया, बहुत सारी डेटा लीक हुई थी। आधार बताया आपने, याहू बताया, ये तो बहुत बड़ी बड़ी है। और जो हम वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन सब में भी फेसबुक। डेटा। फेसबुक तो धन्य है, वो तो खुद ऐसे डेटा, वो डेटा बिजनेस है उनका उनका सोशल नेटवर्किंग नहीं है, उनका डेटा बिजनेस है। तो करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट में भी हुआ है हाल फिलहाल 2 साल पहले ही, क्योंकि अब 2023 आ गया तो 2 साल पहले ही बोलना पड़ेगा ना। 2021 में हुआ था। और करीब करीब 60,000 कंपनी के यूजर्स का डेटा। तो एक कंपनी में कितने भी हो सकते हैं, वो एग्जैक्ट नंबर डिस्क्लोज नहीं किया गया। 60,000 कंपनी का डेटा वो लीक कर दिया गया था, और मतलब कुछ हिसाब किताब नहीं है उस चीज का। फेसबुक का भी सब जो फिरकी डेटा ले लीक। रहे, सब फिरकी ले रहे भाई, सब फिरकी ले रहे हम्म। हमारा। फेसबुक का था कि फेसबुक तो 2-3 बार हो बहुत। गया। फेसबुक तो बोल रहा है कि करेक्ट। मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा आओ लॉगिन हमारे करो। यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, हाँ, आप आओ लॉगिन करो, मैं हमारा डेटा लेके जाओ, पेन ड्राइव लेके आओ। हमें पैसा दे देना बस थोड़ा सा। तो बस। जी। तो नहीं, फेसबुक तो इस तो इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। सॉरी, 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 सॉरी। ऐसा तो चलो हमने बात कर लिया, लेकिन चलो ये रूल्स अप्लाई कर लिया या फिर लॉज लेके आ गए हम, लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं। मतलब अगर आपके हाथ में एक फोन है, हम्म। चलो मान लो अभी कोई लॉ बने नहीं है कुछ, मतलब आप अकेले हो, आपको क्या करो, आप क्या कर सकते हो, मतलब कि हम्म। आपका डेटा को आप बचा सको। मतलब पूरा तो नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी कितना आप अपने डेटा को सेव कर सकते तो इंडिविजुअल मतलब कि आपको डेटा को, मतलब कहीं भी आप कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करें, तो अब आप पहले देखोगे वो क्या क्या एक्सेस आपकी ले रही, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन कुछ भी फूड डिलीवरी ऐप करें, तो उसमें आधार कार्ड का कोई फॉर एग्जाम्पल कोई मांगती है भी, तो उसमें कोई जरूरत नहीं देनी, करेक्ट। तो जब कहीं भी कुछ डेटा शेयर करो, पहले उसका दो उसकी जरूरत है कि नहीं है। और सबसे बड़े मुझे लगता है ना, जो भी डेटा लीकेज का जो होता है ना, आई थिंक तो वीक पासवर्ड का भी होता है। जैसे कोई अपन पासवर्ड सेट करते हैं कोई भी एप्लीकेशन में, तो जो भी हैकर होते हैं वो इजिली गेस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जो भी पासवर्ड क्रिएट करो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करो। तो आप ये कर हम्म। सकते हो प्रिवेंटिव। पासवर्ड स्ट्रांग वगैरह हाँ। कर सकते हैं, बट अगर उनकी इंक्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग ही अच्छी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो सिंपल मानता हूँ कि हम, एकदम ब्लंट बोल रहा हूँ कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, हमारी आवाज कौन सुनने वाला है। हम सिर्फ एक कंसर्न अपना, अपने आप को ये कर सकते हैं कि भैया हम सावधान रहे, अवेयर रहे। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर हम किसी कंपनी को कंसर्न, इस चीज का कंसेंट दे रहे हैं कि तुम मेरा डेटा यूज करो, वो कंपनी नहीं यूज करेगी तो हम क्या कर लेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। अगर मैं आधार बना रहा हूँ, मेरा सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास है, और वो आधार ही नहीं सेव करके कर सक रहे, मैं कहीं नंबर नहीं डाल रहा हूँ, मैं एकदम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जगह जहाँ यूज करना है वहीं यूज कर रहा हूँ। अगर आधार ही रिलीज कर दे मेरा नंबर, उनके एंड पे, उनके इंजीनियर से, उनके सिक्योरिटी इंजीनियर से ये लीक हुए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम अवेयर हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब मतलब से। हाँ, एट अ पर्सनल लेवल अपने को थोड़ा 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 प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलने पड़ेंगे। हाँ। हम्म। हम्म। आप क्या जी। सोचते तो हैं विकास। जी मेरा भी यही मानना है कि जैसे आप एज ए इंडिविजुअल हम कितना अपने आप को एक्सपोज करते हैं इंटरनेट पे, ये हमारे हाथ में। हम्म। अब मान हम्म। लो गवर्नमेंट
क्या हमने कुछ अप्लाई किया, तब अगर वहां से लीक हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। लेकिन मान लो हम कोई कोई लिंक वैसा है, या हम कुछ वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है फिशिंग लिंक आया हुआ है, या फिर कुछ ऐसा लुक्रेटिव लिंक लग रहा है कि हमें अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें इसे नहीं क्लिक करना चाहिए। कोई भी अननोन राइट। कॉल आए, हमें ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, कितना भी वो लोग कुछ भी हमें रिझाने की कोशिश करें। तो एज इंडिविजुअल हम लोग ये कर सकते हैं, बट इफ गवर्नमेंट एंड में कुछ होता है तब तो हम हेल्पलेस है वहां पे। करेक्ट। मतलब वही है, एक इन पूरे चीजों का एक ही क्रक्स है कि आप सावधान रहो भैया, गलती हमारी है। सावधान रहें, सतर्क रहें। डिस्कशन तो ये रहा कि हमने एक डेटा को समझा, डेटा प्राइवेसी क्या होता है, लॉस को समझा, और हम अपने आप को एजुकेट करते रहेंगे, और करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें प्राइवेसी के बारे में और भी जानना है, और इसके लिए लॉस बन रहे हैं इंडिया में। तो अगर आपको और जानना है तो आप जाके चेक कर सकते हो, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, और ऐसे प्यार बनाए रखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।